कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, ये पागल अपने लब पे नामे अल्लाह लेके चलता है। मैं हंस इस बात पे कुर्बान हूँ तुझ पे ए असद साहब, क्योंकि तू अपनी साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवारवाद ही सबसे बड़ी चीज है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा में बाप के बाद बेटे को ही देना है क्या? हाजी हुसैन अंसारी साहब चले गए, वहाँ का प्रबल दावेदार मैं हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक गुफ्तारजन है, मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। टिकट हमारी हक थी, हमारे हक को छीनकर हाफिज को दिया गया है, उसको अनुदान में मिला हुआ है। वो तो चाचा धारा प्रवाह रहे हैं। रुकिए, अच्छा सुनिए ना, पत्रकार हैं तो हम लोग भी थोड़ा 2 मिनट बोलेंगे। आप नेता हैं तो थोड़ा और खुल के बोलिएगा। हम ये कह रहे हैं कि लोग ये कहता है कि भाई मोबिन रिजवी वोट कटवा है, जो बात कहता है लोग, हम पत्रकार हैं भाई, हम सुनते हैं तो हम सवाल पूछ रहे हैं। लोग कहता है कि भाई वोट ला नहीं पाते हैं, 24,000 25,000 वोट लाते हैं, बीजेपी को ही मदद कर देते हैं, उल्टा मामला ये फंस क्यों जाते हैं? फिर यही बात बता, मेरा सवाल स्पष्ट है, क्या जो लोग आए थे आज सुनने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा मोबिन रिजवी के पक्ष में? जिंदा लोग जाएंगे, जिंदा दिल होंगे, जिंदा दिल होंगे, पक्का ईमानदार होंगे तो वोट कन्वर्ट होगा, ये मेरा विश्वास है। क्या कितना वोट उम्मीद कर रहे हैं मोबिन रिजवी? मोबिन साहब 60 पार करेंगे। 60 में तो, लेकिन लोग विपक्ष का लोग बोल रहा है कि इस बार हम लोग 1 लाख पार ला रहे हैं। कुछ नहीं, दोनों का वोट बट रहा है, हम लोग इंशाल्लाह निकल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। क्या है आप लोग का हिसाब किताब इस बार? क्या कुछ पक्ष में है मामला? क्या इधर है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरशाद कुरैशी। क्या आए थे बैरिस्टर साहब जी। माहौल फिजा बदला कुछ? इंशाल्लाह। क्या सुने, क्या समझे, क्या लगा? यही समझ में आया है कि हर 4 साल 5 साल होता है, कोई भी नेता नजर नहीं आता। नमस्कार, आप द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे अभिषेक। ये तो हम अंत में कहते हैं, लेकिन शुरुआत फिर से डुमरी उपचुनाव में नई दंगल शुरू हो गई है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज यहाँ आए थे डुमरी में KB हाई स्कूल में। क्या है माजरा, क्या है माहौल? आज असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आ गए और लग रहा है कि फिजा बदल गई। कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, मैं बता भी देना, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमसे इंटरव्यू लिया। मैं बता दूं, मैं पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। सरकार की गलत नीतियों का, चाहे वो स्थानीय नीति हो, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे यहाँ की अल्पसंख्यकों के मामला हो, इन तमाम मुद्दे पर हमारी पार्टी जो सेकुलर पार्टी है, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को ना वोट दिया हूँ, उसके बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन जिसको मैं पैदा किया हूँ, जब वो मेरे साथ जब सौतेला व्यवहार करता तो दर्द बहुत होता है। क्या लगा तो भाषण सुन के, क्या समझ में आया? देखिए, एक असदुद्दीन ओवैसी न केवल डुमरी के लिए, पूरे देश के सेकुलर जमात के, संविधान को मानने वाले सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के लिए संविधान को सामने रखकर बात करने वाले सिंगल लीडर है, जो आंख मिला के लोगों से बात करता है। आप कह रहे हैं कि सेक्युलर जमात के हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई इतने ही सेक्युलर थे तो हम लोग मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग मोदी के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में नहीं, अकेले ही अपने प्रत्याशी उतार दिए। इंडिया गठबंधन ने केवल इसको इसलिए नहीं ले रहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में ले लेंगे तो अकलियतों का सबसे बड़ा लीडर होगा और कल इसको डिप्टी PM बनाना पड़ेगा, इस डर से कांग्रेस इसको नहीं ले रहा है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी से, इस इंडिया ने बहन जी को भी इसलिए नहीं ले रहा है, सिर्फ दलितों का वोट उसको चाहिए और कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। न दलित का लीडर उभर सके, न अकलियतों का लीडर उभर सके। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस देश में तीसरा फ्रंट दलितों का, अकलियतों का, दबे कुचले समाजों का, यहाँ तक के गरीब ब्राह्मणों का भी वो संगठन बने जिसका हिमायत बहन जी, जिसकी हिमायत हमारी बहन जी मायावती करे और असदुद्दीन साहब उन दोनों के साथ रहे और ये 2 भाई बहन का जोड़ा इस देश में नया इनकलाब लाएगा, ये हमारा विश्वास है। मैं डुमरी पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, यहाँ प्रजातंत्र की घोर हत्या है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवारवाद ही सबसे बड़ी चीज है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा में बाप के बाद बेटे को ही देना है क्या? उधर हाजी साहब चले गए, हाजी हुसैन अंसारी साहब चले गए, वहाँ का प्रबल दावेदार मैं हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक गुफ्तारजन है, मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। टिकट हमारी हक थी, हमारे हक को छीनकर हाफिज को दिया गया है, उसको अनुदान में मिला हुआ है। और जो इस इलाके में झूठी अफवाहें फैला रहा है, तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, तुम इतने बड़े हिमायत हो तो यहाँ 2 महतो जी लड़ रहा था, आप मधुपुर में रहिए ना, यहाँ की जनता फैसला कर लेगी, मोबिन को देना है ना बीजेपी को देना है, आशू को देना है। क्यों मुसलमान के पीछे
तुम पढ़े हुए भैया क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? इसकी सारी चीज़ें छीन ली गई। हमारा उर्दू एकेडमिक बोर्ड चला गया। अभी आप लोगों ने देखा होगा इस झारखंड प्रदेश में हमारा जो उर्दू स्कूल था, जो शुक्रवार को हमारी छुट्टी होती थी, जहां हमारे बच्चे बचपन से ही अपने नमाजों और इबादत के लिए सीखता था, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और गुरुजी ने नहीं दिया था। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़कर जब उसने संडे को छुट्टी मनाया कि क्रिश्चियन हैं हम चर्च जाएंगे, तब हमारे बाप दादाओं ने कहा हमें भी मस्जिद जानी है, हमारा भी छुट्टी शुक्रवार को होगा। यह हेमंत सोरेन कौन होता है? और जिस शिक्षा मंत्री ने जो अभी यहाँ से चले गए हैं, उस शिक्षा मंत्री के कलम से हमारे जो जुमा का नमाज था वो हमारे बच्चों को छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये यहाँ की सच्चाई है, ये यहाँ की सच्चाई है। यहाँ क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में बोल तो चचा धारा प्रवाह रहे हैं। रुकिए, अच्छा सुनिए ना, पत्रकार हैं तो हम लोग भी थोड़ा 2 मिनट बोलेंगे। आप नेता हैं तो थोड़ा और खुल के बोलिएगा। हम ये कह रहे हैं कि लोग ये कहता है कि भाई मोबिन रिजवी वोट कटवा है। जो बात कहता है लोग, हम पत्रकार हैं भाई, हम सुनते हैं तो हम सवाल पूछ रहे हैं। लोग कहता है कि भाई वोट ला नहीं पाते हैं, 24,000 25,000 वोट लाते हैं, बीजेपी को ही मदद कर देते हैं, उल्टा मामला ये फंस क्यों जाते हैं? फिर यही बात बताता हूँ, अगर मोबिन रिजवी वोट कटवा है, अगला बार 24,000 वोट लाया था, तो कहीं ना कहीं अकलियत तो मोबिन रिजवी को चाह रहा है। जब जगन्नाथ बाबू का जगह खाली हुआ तो क्यों नहीं हेमंत सोरेन मोबिन बाबू को उठा लिया कि मोबिन जी आप छोड़िए ये सब भाजपा के एजेंट है, AIMI, आप आइए JMM से, हम आपको चुनाव लड़ाते हैं और आपको जिताते हैं। आप क्यों नहीं करते हैं भाई? आप क्यों नहीं करते हैं? आप केवल दूसरे पर उंगली उठाइएगा और आप लंगा घूमिएगा। हमारा कृष्ण जी करे तो रामलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सब नहीं चलने वाला है, ये सब नहीं चलने वाला। और सवाल ये कहाँ है? कितना ये कह रहे हैं कि अब क्या आपको लगता है कि आज असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद डुमरी की फिजा बदल गई? क्या मुस्लिम जो है, अल्पसंख्यक जो है, मोबिन रिजवी के साथ खड़ा हो गया? एक बात बताता हूँ, सियासत अलग चीज़ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब अलग चीज़ है। लोग यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने आए थे। असदुद्दीन ओवैसी में लोगों के सामने रखा, जो हेमंत बाबू हमारे प्रिय मित्र भी रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ से चिल्ला के बोला था कि जब से मैं आया हूँ एक भी मॉब लिंचिंग नहीं हुआ है। असद साहब ने सारा दस्तावेज रख दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कार्यकाल में लगभग 12 मॉब लिंचिंग हो चुके हैं। आपने हमारे अरुण पांडे, क्या नाम है जो हजारीबाग में है, रुपेश पांडे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने रुपेश पांडे के घर आया, उसकी बीवी को 7 लाख रुपया दिया, एक नौकरी दिया। अरे भैया, तबरेज की बीवी रो के उसकी आंख बह गई, कभी पूछने नहीं गया। हमारे 2 नौजवानों को रांची के मेन रोड पर गोली मार दिया गया, आपने कभी पूछने नहीं गया क्यों मारा गोली? जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया था, उसका तो सर कलम कर देना चाहिए था। बच्चों ने क्या एहतजाज किया, आपकी पुलिस ने गोली मार दी। उल्टा आपने CID का कमेटी गठन करके हमारे 12 अकलियत भाइयों को जेल के हवा खिलाना पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी की सभा में इतनी भीड़ जुटी, वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, मैं तो अभी भी लोगों को कहता हूँ, डर के आगे जीत है। आज हमारे अकलियत भाई किस बात से डर रहे हैं? किस बात से डर है? आज भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा, मेरा सवाल स्पष्ट है, क्या जो लोग आए थे आज सुनने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा, मोबिन रिजवी के पक्ष में लोग जाएंगे? जिंदा दिल होंगे, जिंदा दिल होंगे, पक्का ईमानदार होंगे तो वोट कन्वर्ट होगा, ये मेरा विश्वास है। क्या लग रहा है? सही बोल रहे हैं? क्या लग रहा है? 100% होगा। आज के बाद से 100% होगा इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है। वोट लाएंगे मोबिन रिजवी? जैसे बात करके गए वो इस बार और अगले बार में इंशाल्लाह फर्क होगा, मोबिन साहब जीतेंगे, ये सब मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कितना वोट उम्मीद कर रहे हैं मोबिन रिजवी? मोबिन साहब 60 पार करेंगे। 60 में तो, लेकिन लोग विपक्ष का लोग बोल रहा है कि इस बार हम लोग 1 लाख पार ला रहे हैं। कुछ नहीं, दोनों का वोट बट रहा है, हम लोग इंशाल्लाह निकल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? सही, एकदम। ये मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, ये पागल अपने लब पे नामे अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पे कुर्बान हो तुझ पे ए असद साहब, क्योंकि तू अपनी साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। ये हम लोग के क़यादत और हक के लिए लड़ता है, इसलिए हम बैरिस्टर असद ओवैसी को वोट देंगे। और यहाँ जो है मोबिन रिजवी साहब को हम लोग वोट उसी को देने का काम करेंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी एक दिन आए, फिजा बदले, फिर आएंगे नहीं आएंगे कौन जानता है? नहीं आएंगे तो क्या मोदी बार आता है क्या? हम लोगों को जहाँ पर हम लोगों को दिक्कत और परेशानी होता है, जहाँ हम लोग को मारा जाता है, तहाँ ये लोग अकलियत के नाम पे वोट लेते हैं, सेकुलर के नाम पे वोट लेते हैं, जबान ये लोग का बंद रहता है।
तो वहाँ आवाज़ सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का उठता है, चाहे असम्बली हो, चाहे हैदराबाद में हो, कहीं भी दिल्ली में बैठे रहते हैं ना, वो आवाज़ तो हम ही लोग को बुलंद करते हैं। अच्छा ये बताइए कि हफीजुल हसन भी कैंप कर रहे हैं, वो भी अल्पसंख्यक के नेता हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी भी हसन को वहाँ जाके बैठना चाहिए जहाँ पर महिलाओं जो उसका लड़के को मारा है मोहम्मद सिंह क्या, ये यहाँ गली गली में जो घूम रहे हैं वो अपना सीट बचा नहीं पाएंगे इस बार। आप लिख लीजिए, हाँ मधुपुर विधानसभा में उसका पत्ता साफ हो जाएगा। जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं गया है। हम लोगों का जो वोट लिए हो इसके लिए लिए हो, हम लोग का जिम्मा के हिफाजत के जिम्मा आप लिए थे। हम अगर हमारे खिलाफ आप कोई जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है तो आप खामोश बैठे हो और यहाँ पर आके वोट मांग रहे हो। कम से कम उस परिवार से भी मिलना चाहिए, कितना परेशान है, क्या दुख है। क्या है आप लोग का हिसाब किताब इस बार, क्या कुछ पक्ष में है मामला? क्या इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद दिलशाद कुरैशी। क्या आए थे बैरिस्टर साहब जी। माहौल फिजा बदला कुछ? इंशाअल्लाह। क्या सुने, क्या समझे, क्या लगा? यही समझ में आया है कि हर 4 साल 5 साल होता है, कोई भी नेता नजर नहीं आता। जब इलेक्शन आता है तो हम हाफिजुल हसन हो या फिर जेएमएम के कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी व्यक्ति हो, 5 साल में नजर नहीं आता। जब इलेक्शन आता है तो शक्ल दिखाने हम मुसलमान हैं, हमको वोट दीजिए। यही तो लोग आपसे ही पूछ रहे हैं कि भाई ओबीसी साहब इसलिए भी आ गए क्योंकि डुमरी में चुनाव था, फिर आएंगे नहीं आएंगे कौन जानता? इंशाअल्लाह आएंगे। हमेशा हमारा आवाज उठाने के लिए दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा हमारे क़यादत में खड़े रहते हैं। पक्ष में आएगा लोग मोबिन रिजवी के? बिल्कुल। आइए इधर आइए। देखिए, मैं डुमरी के जनता को सिर्फ वो 4 लाइन में बोलना चाहता हूँ और ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इसमें सारा बात छुपा हुआ है। एक वादे के निभाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, आपकी मजलिस को जिताने के लिए वोट करो। और मुझे उम्मीद है इस बार इंशाल्लाह ऐसा होगा। इंशाल्लाह नहीं हुआ तो अगली बार का क्या होगा रणनीति? इससे बेहतर करेंगे, अगर नहीं जिताएंगे इससे बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग आगे जा रहे हैं। डर है कि एकदम कॉन्फिडेंस में? हाँ, लेकिन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद इस बार हम लोग आगे क्या जाएंगे। लग रहा है, मतलब 24,000 पिछले बार लाए थे, इस बार नहीं, इस बार हम लोग मतलब बढ़त लेंगे हम लोग। कितना लगभग? कम से कम 60 प्लस जाएगा, ये फिक्स लेकिन है। लोग तो कह रहा है बेबी देवी के पक्ष लोग में कि बोलने 1 लाख दीजिए, जाएगा। अरे लोग तो बोलते हैं। इसके बाद आजसू करिए कि भाई 1 लाख जाएगा। आजसू तो खैर चूल्हा प्रमुख बना रही है, आप लोग क्या बनाए हैं अभी तक? हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग जनता सब समझ चुकी है कि झारखंड में अब तक हुआ क्या है, और यही मजलिस है जो अच्छा काम करेगी। मुझे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और लोग पूरा जान चुके हैं। मोबिलिटिंग हर जगह हो रहा है, सीएम कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही एक बंदा है जो हमेशा खुलकर बोलता है, सीना ठोक कर बोलता है। कोई मर्द नहीं जो बोलने वाले हैं, इसलिए इस बार उम्मीद है, लोग जनता समझ चुके हैं, इस बार हम लोग क्या नाम जीतेंगे। हुआ आपका? मेरा नाम है फहीम धनबादी। चलिए, तो देखिए ये तमाम लोग थे। आज असदुद्दीन ओवैसी की सभा में अच्छी खासी भीड़ आई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो घेरा ही, कांग्रेस को घेरा, इसके साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ राहुल गांधी को भी घेरा। कभी चौकीदार की बात की, कभी दुकानदार की बात की, मोहब्बत की, दुकान की भी खूब बात हुई है। अब देखना ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की इस तमाम भाषण के बाद, विशाल जनसभा के बाद, क्या मोबिन रिजवी के पक्ष में जो अल्पसंख्यक हैं वे एक बार लामबंद होते हैं या नहीं। तमाम लोग थे, उनसे हमने बातचीत की है। आरोप प्रत्यारोप के तमाम दौर अभी चलते रहेंगे। कब तक? 5 तारीख तक, जब तक चुनाव नहीं निपट जाते हैं, और 8 तारीख तक, जब तक विशाल जुलूस किसी भी प्रत्याशी के नहीं निकल जाते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश। द फोर्थ पिलर का प्रीमियम शो जनमत यात्रा। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।